चलिए बाबू, आज हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं किसका? अल्काइन का। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? अल्कीन एंड अल्केन। बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन था, देख लिए बाबू, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अब। ठीक है, आइए देखते हैं अल्काइन। सबसे पहली बात, जनरल फॉर्मूला क्या होगा? जनरल फॉर्मूला बताइए तो। CnH2n-2, CnH2n-2। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आप लोग सब कोई जानते होंगे, कार्बन कार्बन क्या चीज? ट्रिपल बॉन्ड। IUPAC नेम इज अल्काइन, YNE, अल्काइन। Substrate name is what? Alkynyl, alkynyl substituent name। अल्कीन का सबस्ट्रेट नेम अल्काइल, अल्कीन का सबस्ट्रेट नेम अल्कीनाइल, अल्काइन का अल्काइनाइल। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। आइए देखेंगे बाबू, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कितने कार्बन है? 2, तो 1 और क्या चीज? 2। हाइड्रोजन देना, हाइड्रोजन दे सकते हैं बाबू आप। ठीक है, 2 कार्बन, क्या लिखेंगे बाबू? 2 कार्बन इथाइन, इथाइन आप लिख सकते हैं, इथ 1 आइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, CH3 CH3 लाइक दिस बाबू। क्या करेंगे? नंबरिंग बोलो, 1 2 3 एंड क्या चीज? 4। क्या लिखेंगे? कितने कार्बन है? ब्यूट, कहां पे है बाबू? 2, ब्यूट 2 आइन, ब्यूट 2 आइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सी। चलो क्या करेंगे? नंबरिंग बाबू, किधर से नंबरिंग? जिधर से फंक्शन ग्रुप नियरर हो, 1 2 3 4 एंड क्या चीज? 5। बोले क्या लिखेंगे? पेंट 2 आइन। सही है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए किधर से करें बाबू? जिधर से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आए, और दूसरी बात फंक्शन ग्रुप नियरर होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, इधर 5 ही आ रहा है, तो क्या करेंगे? यही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा। किधर से काउंटिंग करें? जिधर से फंक्शन ग्रुप नियरर हो। किधर से? 1 2 3 4 5 एंड क्या चीज? 6। दिस इज द क्या चीज? सबस्ट्रेट ग्रुप। क्या लिखेंगे बाबू? 4 मिथाइल, उसके बाद क्या लिखेंगे? हेक्स और क्या चीज? 2 आइन, हेक्स 2 आइन। जैसे आप अल्कीन में करते थे, सेम वही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सेम प्रोसेस, केवल वहां ENE लगा देते, यहाँ पे क्या लगेंगे? YNE लगाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट। चलिए इसका नेमिंग करेंगे बाबू हम लोग। आइए देखते हैं, फंक्शन ग्रुप तो आपको यही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 आया, 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, 1 2 8, तो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हुआ यही 8। किया जाए, किधर से नंबरिंग करेंगे? जिधर से फंक्शन ग्रुप क्या हो जाए? नियरर हो। बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से थर्ड पे आ रहा था 1 2 3 4 5, इधर से 5 पे आ रहा था बाबू। ठीक है, और ये आपका क्या हुआ? सबस्ट्रेट ग्रुप। चलिए बोलिए, पहले इसका नेमिंग कर लें। 1 और क्या चीज? 2। 1 पे क्या है? मिथाइल, क्या लिखा जाएगा? बोलो तो 5 पे है बाबू। बोलिए क्या लिखेंगे? 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। उसके बाद क्या लिखेंगे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितना है? 8, तो क्या लिखेंगे? ऑक्ट, कहां पे बाबू? 3, और क्या चीज? इन, ऑक्ट 3 इन। अब देखिए इसको 1 मिथाइल इथाइल को और क्या लिखा जा सकता है? देखो 1 और 2, दिस इज द लास्ट कार्बन एंड दिस इज द सेकेंड लास्ट कार्बन। सेकेंड लास्ट कार्बन से 1 एक्स्ट्रा कार्बन अटैच्ड है, सेकेंड लास्ट कार्बन से 1 एक्स्ट्रा कार्बन रहता है, तो उसको हम लोग आइसो भी कहते हैं। दिस इज द आइसो, और 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? आइसो प्रोपाइल भी लिख सकते हैं। 5 आइसो प्रोपाइल और 3 इन भी लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देता हूं, क्या लिख सकते हैं इसको अब हम लोग? आइसो प्रोपाइल।
आइसोप्रोपाइल। ठीक है, चलिए जल्दी नोट कीजिए बाबू इसको फास्ट। अभी हम लोग और देखेंगे। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू। अब देखिए एक ही ग्रुप में बाबू, एक ही मैंने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में मोर देन क्या हुआ, 1 ट्रिपल बॉन्ड है, मोर देन 1 ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, जब मोर देन 1 ट्रिपल बॉन्ड रहता तो क्या करते थे, एज लाइक अल्कीन, एज लाइक अल्कीन, जैसे अल्कीन में करते थे। क्या करते थे बाबू, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना हुआ काउंट करेंगे। चलिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहाँ होगा, ये हुआ 1 2 3 4 5 6 एंड 7। मैंने वहां पे लिखाया था, देखिएगा इन केस ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, देखिए जाके वहां नोट पे लिखाया था। क्या होता था, पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितना है बाबू, टोटल 7 कार्बन, तो क्या लिखेंगे हेप्ट। हेप्ट कितने कार्बन है, कितने हैं बाबू, कहां कहां पे है, 2 और क्या चीज 5, हेप्ट 2 5, कितने हैं 2, तो क्या लिखेंगे डाई और क्या चीज आइन, हेप्ट 2 5 डाई आइन। बट मैंने वहां बोला था कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में मोर देन 1 टाइम आए तो हम लोग नेम में क्या लगाते थे, ए, क्या लगाएंगे ए, क्या लिखेंगे हेप्टा 2 5 डाई आइन, हेप्टा 2 5 डाई आइन। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं, जैसे वहां अल्कीन में करते थे सेम वही चीज है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आइए चलिए इसको क्या दें, किधर से काउंटिंग करेंगे बाबू, प्लस हम लोग इधर से, क्योंकि यहाँ पे क्या है फंक्शन ग्रुप नियर है। आइए देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या चीज 9। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में ट्रिपल बॉन्ड है, मोर देन कितना 1 टाइम, तो क्या लिखेंगे, पहले नंबर ऑफ कार्बन कितना है 9, तो क्या लिखेंगे बाबू नोन, और उसमें क्या लगा देंगे ए, नोना होगा। क्यों, अगर मोर देन वन टाइम अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो वहां पे लगाते हैं क्या चीज ए, नोना। क्या चीज कहां पे है बाबू, कहां पे है, 1 3 5 7 टेट्रा आइन, टेट्रा आइन। कोई दिक्कत बाबू नहीं। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब ये तो समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है बाबू। चलिए और देखते हैं, चलिए कोई बात नहीं। इसका नेमिंग करिए क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। अब बोलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, किधर से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंगे, कौन सा होगा आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 1 2 3 4 5 6 ये होगा, 1 2 3 4 5 6 ये होगा, या 1 2 3 4 5 6 7 ये होगा, विच वन, बोलिए बाबू। अगर आप सोच रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो ये गलत है। क्यों, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग क्या देंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, फंक्शनल ग्रुप को। आप सोचिए कि फंक्शनल ग्रुप को हमको छोड़ना नहीं है, ड्रास्टिक कंडीशन में हम लोग फंक्शनल ग्रुप को क्या करते हैं, लीव करते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी हो फंक्शनल ग्रुप को मैंने क्या करना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में रखना, तो वही पॉसिबिलिटी, वही आपका ट्रू होगा। हमेशा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को अपने क्या चीज सॉरी फंक्शनल ग्रुप को अपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में रखने की कोशिश कीजिए, चाहे जितना भी कार्बन बाद में कोई कहीं ना मिल रहा हो। अगर दूसरे रूट में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है लेकिन फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो एक्सेप्ट मत कीजिए। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या है बाबू, आपको मैंने बोला था एटीएम कार्ड, और एटीएम कार्ड का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। ठीक है,
तो चलिए देखिए 1 2 3 4 5 6, इधर 6 यही होगा, ठीक है, यही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा आपका। क्यों? क्योंकि दोनों फंक्शनल ग्रुप आपको मिल जा रहा है। अगर ऐसे आप जा रहे हैं तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आपका क्या हो जा रहा है, छूट जा रहा है, जो कि रॉन्ग होगा। हमेशा फंक्शनल ग्रुप को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलो तो अभी नंबरिंग किधर से करेंगे बोलिए तो 1 2 3 4 5 एंड कैच इज 6 एंड दिस इज द सबस्ट्रेंट ग्रुप। चलो बोलो क्या लिखेंगे, 1 2 एंड कैच इज 3, दिस इज सबस्ट्रेंट ऑफ सबस्ट्रेंट। क्या लिखा जाए बाबू बोलिए तो, 3 पे है 3, क्या लिखेंगे 2 2 डाइमिथाइल और क्या चीज प्रोपाइल, 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे प्रोपाइल। यहाँ पे बोलिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितना है बाबू 6, तो क्या लिखेंगे हेक्स या हेक्सा, तो आप लिखेंगे हेक्सा। कहां कहां पे है 1 एंड कैच इज 5, 1 5 डाई कैच इज आइन, 1 5 डाई आइन। सही है, चलिए नोट डाउन कीजिए इसको बाबू फास्ट, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट, देखिए इसका नेमिंग करिए फास्ट। चलिए नेमिंग करो बाबू, देखा जाए। चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढिए बाबू, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सब जगह 5 5 है। किसी एक ही रूट में जाना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 डबल बॉन्ड मिल रहा है, इधर भी 2 डबल, सभी तरफ से 2 डबल बॉन्ड मीन्स एक ट्रिपल बॉन्ड, सभी तरफ से ट्रिपल बॉन्ड 2 मिल रहा है। इसका मतलब एक को क्या करना पड़ेगा, किसी हाल में छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग स्ट्रेट वाला ले लेते हैं, आइए देखें। चलिए 1 2 3 4 एंड कैच इज 5 एंड दिस इज द कैच इज substituent group, this is the substituent group। अब क्या करें बाबू, अगर substituent आ गया तो मैंने बताया अल्काइन का substituent नेम क्या होता है, अल्काइनाइल, अल्काइनाइल, ठीक है। तो इसका नेम क्या लिखेंगे आप, इथाइनाइल, इथाइनाइल, ठीक है। पहले यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, आइए। अगर सबस्ट्रेंट में रहा ट्रिपल बॉन्ड ऐसे, क्या लिखेंगे बाबू इसको हम लोग, बोला जाए क्या लिखेंगे, इज कॉल्ड इथाइनाइल। अगर कुछ इस तरह से रहा तो नंबरिंग यहीं से 1 2 और क्या चीज 3, क्या लिखेंगे प्रोपाइनाइल। अगर कुछ ऐसा रहा तो यही आपका सबस्ट्रेंट है, ये आपका क्या है सबस्ट्रेंट। नंबरिंग किस साइड से करेंगे, यहीं से अटैच्ड है तो 1 2 और क्या चीज 3, क्या लिखा जाएगा बोलिए तो प्रोप टू इनाइल, इनाइल YNL, इनाइल, प्रोप टू इनाइल, ठीक है। कुछ ऐसा रहा तो क्या लिखेंगे, अगर ये सबस्ट्रेंट रहा तो बाबू किधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 एंड क्या चीज 4, क्या लिखेंगे बोलिए ब्यूट टू इनाइल, इनाइल, गलती हो गया बाबू, इनाइल, इनाइल होता है YN, इथाई, गलती यहाँ हो गया, इथाइनाइल, ऐसे इथाइनाइल, प्रोपाइनाइल, प्रोप टू इनाइल एंड क्या चीज ब्यूट टू इनाइल, YNYL, YNYL, सही है। तो इस तरह से हम लोग इसका नेमिंग करेंगे, ठीक है। अगर ऐसे रहा तो लाइक दिस, अगर ये सबस्ट्रेंट रहा तो सब चीज देख लिया 1 2 3 एंड क्या चीज 4, तो पहले इसका नेमिंग करेंगे बाबू,
क्या लिखेंगे बोले तो 2 मिथाइल। अब आप लोग बहुत अच्छे हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग को। मिथेलाइन 2 मिथाइल और क्या चीज कहां पे लिखेंगे बाबू, ब्यूट 3 इनाइल, ब्यूट 3 इनाइल। सही है। चलिए अब बोलिए ये इथेनाइल आ गया, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट नेम देंगे, कहां पे इथेनाइल आओ 3 पे, 3 इथाइनाइल, इथाइनाइल। उसके बाद कितने कार्बन है 5, तो क्या लिखेंगे पेंट या पेंटा, पेंटा, वेरी गुड, पेंटा क्या चीज 1,4 डाई आइन, 1,4 डाई आइन। ये किसका नेम मैंने बताया, सब्स्टिट्यूएंट नेम, किसका, अल्केन, अल्काइन अगर सब्स्टिट्यूएंट में रहेगा तब। ठीक है। चलिए यहां पे बोलिए नंबरिंग पहले करेंगे बाबू, किधर से नंबरिंग किया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या चीज 9। ये आपका क्या हुआ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है। चलिए क्या लिखा जाएगा बोलिए तो 5 1 2 एंड क्या चीज 3, वहीं पे है बाबू। 5 क्या लिखेंगे प्रोपाइनाइल, 5 प्रोपाइनाइल, प्रोपाइनाइल, नहीं तो आप लिख सकते हैं प्रोप 1 इनाइल, 5 प्रोपाइनाइल। उसके बाद बोलिए तो कितना है कार्बन बाबू 9, तो क्या लिखेंगे नोना, नोना ए है, नोना। कहां कहां पे बाबू 1 3 और क्या चीज 8, क्या लिखेंगे ट्राई और क्या चीज आइन, ट्राई आइन। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको आप क्या कीजिए बाबू नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं, नोट कीजिए इसको। चलिए बाबू अभी हम लोग अल्कीन देख लिए, ठीक है, सॉरी अल्काइन देख लिया। अब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जहां पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही कंपाउंड में प्रेजेंट हो, दोनों ही प्रेजेंट हो, उस तरह के कंपाउंड को हम लोग कहते हैं अल्कीनाइन। अल्कीनाइन नाम ही से पता चल रहा है, देखो बाबू अल्कीन मीन्स डबल बॉन्ड और क्या चीज आइन, आइन का मतलब क्या चीज ट्रिपल बॉन्ड, मीन्स वैसा कंपाउंड जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों कंटेन करता है, दैट इज कॉल्ड अल्कीनाइन, कॉल्ड अल्कीनाइन। बहुत इजी है, चिंता की बात नहीं है, इजीली समझा रहा हूं। पहले मैं ये रूल्स पढ़ दे रहा हूं, उसके बाद क्या चीज बाबू इसको एक एक रूल को हम लोग बढ़िया समझेंगे। ठीक है, बहुत इजी है, चिंता की बात नहीं है। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्या करता है, फर्स्ट क्या है नंबरिंग ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब नंबरिंग करेंगे बाबू आप, नंबरिंग ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज डन फ्रॉम दैट साइड, उस साइड से कीजिए जिधर से डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों में से कोई भी नजदीक आ जाए, डबल बॉन्ड और ट्रिपल में से दोनों में से कोई भी क्या हो जाए नियरर हो, नंबरिंग आपको उस साइड से करना है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है, अगर पोजीशन सेम हो दोनों का, तो पोजीशन सेम हो तो याद रखना बाबू आगे हम लोग आप लोग को सीनियरिटी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप पढ़ाया जाएगा, कौन फंक्शनल ग्रुप सीनियर होता है। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड में जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है क्या चीज डबल बॉन्ड, वो क्या होता है डबल बॉन्ड इज द सीनियर फंक्शनल ग्रुप, देन क्या चीज ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर पोजीशन सेम आ जाए, पोजीशन सेम आ जाए तो आप बोलिए क्या करेंगे, किधर से काउंटिंग करेंगे, सिंपल सा बात, जिधर से सीनियर हो, जिधर से सीनियर फंक्शनल ग्रुप हो तो डबल बॉन्ड के साइड से हम लोग करेंगे। ठीक है, यहां देखिए लिखा हुआ नंबरिंग ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन स्टार्ट्स फ्रॉम दैट साइड व्हिच कंटेन्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड नियरर, and if position of double or triple bond is same, then numbering is done from double bond side. उसका रीजन भी मैं लिखा हूं, because double bond is senior functional group then catch is triple bond. कोई दिक्कत नहीं। अब नेम कैसे होगा, नेमिंग कैसे करेंगे इसका, तो सिंपल सा बात होगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में कौन सीनियर है, तो डबल बॉन्ड इज क्या चीज सीनियर फंक्शनल ग्रुप। तो नेमिंग भी जो होगा वो किसके अनुसार होगा, किसके अकॉर्डिंग होगा, डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग।
डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग। मीन्स डबल बॉन्ड में जैसे नेमिंग करते हैं नेमिंग कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज सिंगल फंक्शनल ग्रुप, फंक्शन Fg का मतलब फंक्शनल ग्रुप। Then carbon carbon triple bond, therefore IUPAC name of the compound is written according to क्या चीज, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एक ही पॉइंट को मैं बढ़िया समझाता हूँ, ठीक है, सब लिखवा दूंगा। अब लास्ट में तो अगर डबल बॉन्ड से आप नेमिंग कर दीजिए तो ट्रिपल बॉन्ड तो छूट जाएगा, नहीं ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ना नहीं है। क्या करना है, वर्ड आइन मीन्स उसका रूट वर्ड आइन along with position number of triple bond is written at last of the क्या चीज, IUPAC नेम। लास्ट में हम लोग जो ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन है वर्ड आइन के साथ लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट हम लोग ये समझेंगे नंबरिंग कैसे करेंगे, ठीक है। आइए पहले इसको आप क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए बाबू, इसको नोट डाउन कर लो। ये रूल हो गया आपका। रूल इसलिए लिखता देता हूँ कि कभी जरूरत पड़ेगा, ऐसे तो रूल का जरूरत पड़ने वाला नहीं है बाबू आपको, क्योंकि आपको सब चीज याद हो जाएगा। नोट कीजिए, देखिएगा। चलिए देखो आप ठीक है, हम लोग पहले नंबरिंग करेंगे, नेमिंग बाद में, पहले नंबरिंग। तो नंबरिंग किस साइड से करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नियरर हो। दोनों में से कोई भी, डबल और ट्रिपल बॉन्ड से दोनों में से कोई भी नियरर हो, पहले नंबरिंग हम लोग उस साइड से करेंगे, ठीक है। आइए देखें 1 2, यहाँ डबल बॉन्ड 2 पे आ रहा है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट पे। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे बाबू, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नियरर हो। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में से दोनों में से कोई भी नजदीक। कौन नजदीक आ रहा है, ये तेरह से नंबरिंग करेंगे। क्या होगा बोलिए तो, 1 2 3 4 एंड कैच इज 5, ठीक है। चलो इसमें बोलिए नंबरिंग। देखिए ये 1 पे आ रहा है और ये क्या चीज पे आ रहा है, 2 पे। तो किधर से नंबरिंग करेंगे, जिधर से ये 1 2 3 4 एंड कैच इज 1। यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए ये 1 पे आ रहा है और ये क्या चीज 3 पे आ रहा है। किधर से नंबरिंग करेंगे, मीन्स 3 नहीं 1 2 3 पे आ रहा है, तो किधर से नंबरिंग करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक हो। 1 2 3 4 5 6 मीन्स अगर पोजीशन नंबर दोनों का अलग अलग है बाबू, तो नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर से डबल और ट्रिपल बॉन्ड में से दोनों भी कोई भी नजदीक आ जाए, कोई भी नियरर हो, ठीक है। चलिए यहाँ देखिएगा, यहाँ पे कौन सा पोजीशन पे है, फर्स्ट, और यहाँ पे कौन सा पोजीशन पे है, सेकेंड। किधर से नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 4 5 एंड कैच इज 6। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे ये भी फर्स्ट और ये भी क्या चीज फर्स्ट, दोनों का पोजीशन क्या है, सेम। अगर पोजीशन नंबर सेम है तो नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड क्या होगा, नियरर, क्योंकि बताया था डबल बॉन्ड क्या होता है, सीनियर फंक्शन ग्रुप होता है, ठीक। चलिए 1 2 3 4 5 एंड कैच इज 6 नंबरिंग हो गया आपका, ठीक है। पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका हुआ नंबरिंग। नंबरिंग आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक और देता हूं, चलिए अब बताओ नंबरिंग किस साइड से करें बाबू, विच साइड। तो यहाँ देखिए डबल बॉन्ड क्या है, नियरर है। यहाँ पे डबल बॉन्ड कितना है, 2 है, कोई दिक्कत उससे नहीं है। चलिए बोलिए 1 2 3 4 5 एंड कैच इज 6 एंड कैच इज 7, ठीक है। चलिए इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए नंबरिंग आपका फास्ट। अब इसी पे हम लोग नेमिंग भी सीखेंगे, ठीक है। चलिए नंबरिंग हो गया। चलिए अब हम लोग सेकेंड स्टेप में चलते हैं, नेम लिखते हैं। तो देखो नेम ऑफ द कंपाउंड हमेशा अकॉर्डिंग टू क्या होगा, डबल बॉन्ड देना है, अकॉर्डिंग टू डबल बॉन्ड। सेकेंड स्टेप हम लोग कर रहे हैं,
नेम ऑफ द कंपाउंड अकॉर्डिंग टू डबल बॉन्ड। सिंपल सा बात, आप सोच लीजिए कि ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं, भूल जाइए। ट्रिपल बॉन्ड क्या है, भूल जाइए, हम हटा दिए इसको। नंबरिंग आपका ऐसा ही रहेगा, नंबरिंग में कोई चेंज नहीं करना है, जो नंबरिंग कर दिए वही। ट्रिपल बॉन्ड को भूल जाइए आप, ट्रिपल बॉन्ड है भी मेरे पास। आप डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग नेमिंग कैसे कीजिएगा? कितना नंबर ऑफ कार्बन है बाबू? 5। मीन्स ये समझिए कि ये डबल बॉन्ड वाला क्वेश्चन है। नंबरिंग कैसे, नेमिंग कैसे करोगे? कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 5। तो क्या लिखेंगे? पेंट। लिखा पेंट। चलिए अब क्या लिखेंगे? कहां पे ट्रिपल बॉन्ड है? थर्ड पे। क्या लिखेंगे? पेंट 3 ENE, पेंट 3 इन। लिख दिया। अब ट्रिपल बॉन्ड मैं दे देता हूं। ट्रिपल बॉन्ड को भूल जाओ और नेमिंग करो, पेंट 3 इन। चलिए यहां पे भी ट्रिपल बॉन्ड को भूल जाइए, नेमिंग कीजिए। बोलो क्या लिखेंगे? पेंट क्या चीज? 1 इन, पेंट 1 इन। ये सेकेंड बता रहा हूं, सेकेंड नंबर, ठीक है, जो आपको रूल्स लिखाया था। चलिए इसमें बोलो क्या लिखेंगे? चलिए बोलिए। फिर यहां पे क्या लिखेंगे? हेक्स 1 इन, हेक्स 1 इन। कोई दिक्कत नहीं। इसमें बोलिएगा क्या होगा? किधर से नंबरिंग? नंबरिंग तो ये है ना। चलिए सेम वही चीज, हेक्स 4 और क्या चीज? इन। नेमिंग जो आप करेंगे अकॉर्डिंग टू डबल बॉन्ड ही होगा, अकॉर्डिंग टू डबल बॉन्ड, ठीक है। इसमें बोलिए तो क्या लिखेंगे बाबू? हेक्स 1 और क्या चीज? इन। ट्रिपल बॉन्ड को भूल गए हम लोग, है ही नहीं इसमें ट्रिपल बॉन्ड। चलो इसमें भी बोलिए, ट्रिपल बॉन्ड को क्या किए हैं? भूल गए। कहां कहां है बाबू? बोलिए। हेप्ट। अब बताओ हेप्ट होगा या हेप्टा होगा? हेप्ट होगा या हेप्टा होगा? तो आप क्या लिखेंगे? हेप्टा। क्यों? क्योंकि अगर एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ गया, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड, तो आप क्या लिखते हैं? ए। क्या लिखेंगे? ए। लगाएंगे ना हम लोग, क्या लिखेंगे यहां? हेप्टा। अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं। मीन्स ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड एक से ज्यादा होना चाहिए। नेम आप किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड मोर देन 1 टाइम होगा तभी आप ए लगाइएगा, तभी आप ए लगाइएगा। क्यों? क्योंकि नेमिंग किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं आप? डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? हेप्टा, क्योंकि डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग नेमिंग हो रहा है, ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। और मैं बताता हूँ, चाहिए हेप्टा। चलिए बोलो क्या लिखेंगे बाबू? कहां कहां पे है? कहां कहां पे? 3 और क्या चीज? 5। क्या लिखेंगे? डाई इन। हेप्टा 3,5 डाई इन। चलिए एक और क्वेश्चन मैं यहां देता हूं, चलिए देखो। चलो बोलो नंबरिंग किधर से करें? इस साइड से नेमिंग करेंगे। चलो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 और क्या चीज? 7। चलो बोलो अब हेप्ट लिखें या हेप्टा लिखें? हेप्ट लिखें या हेप्टा लिखें? तो लिखेंगे हेप्ट, नॉट हेप्टा। क्यों? आप नेमिंग किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं बाबू? डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग। और डबल बॉन्ड इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितना है? ओनली 1। जब डबल बॉन्ड मोर देन 1 टाइम होगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, जिसके अकॉर्डिंग आप नेमिंग करते हैं उसी में आप ए लगाते हैं। तो नेमिंग किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड यहाँ पे कितना है? ओनली 1 टाइम, ओनली 1 टाइम। तो 1 टाइम में क्या ए लगेगा? नहीं लगेगा। अब सोचिएगा ट्रिपल बॉन्ड 1 टाइम, मोर देन 1 टाइम है नहीं। तो नेमिंग आप जो कर रहे हैं बाबू, नेम ऑफ द कंपाउंड दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू डबल बॉन्ड। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग नेम नहीं कर रहे हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग नेम किए होते तब यहाँ पे हेप्टा लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग नेम नहीं होता अकॉर्डिंग टू IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक है, क्या लिखेंगे? हेप्ट। कहां पे लिखा है? 5 और क्या चीज? इन। हेप्ट 5 इन। ठीक है, चलिए ये आपका सेकेंड रूल हुआ। क्या चीज? सेकेंड। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको फास्ट।
जल्दी से नोट कीजिए इसको। कर लिए? चलिए अब हम लोग थर्ड पॉइंट जाते हैं। ये सेकेंड पॉइंट था, अब हम लोग जा रहे हैं क्या चीज, थर्ड पॉइंट। ठीक है, चलो अब देखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, नेम आपका कंप्लीट है। अब हम लोग देखेंगे लास्ट में पोजीशन नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड कहां पे है। पोजीशन नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड कहां पे है, तो कहां पे है पोजीशन नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड आपका, कहां पे है, 1 पे। कहां पर, 1 पे। तो क्या करेंगे बोलिए, यहां क्या लिखेंगे, पोजीशन नंबर ऑफ कहां है, 1 पे। 1 और क्या चीज, आइन। 1 आइन हो गया। पेंट 3 इन 1 आइन। अब यहां बोलो तो पेंट 1 इन और ट्रिपल बॉन्ड कहां पे है, 3rd पे। तो लास्ट में हम लोग लिखते हैं 3 और क्या चीज, आइन। मींस आपको इससे पता चल जाता है कि इस कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड कौन सा पोजीशन पे है, 3 पे। यहां बोलिएगा ट्रिपल बॉन्ड कहां पे है, 3 पे। 3 क्या लिखेंगे, आइन। 3 आइन। ठीक है, यहां बोलिएगा कहां पे बाबू, 1 आइन। यहां 1 नहीं है तो 1 नहीं भी लिख सकते हैं, आइन होगा। ठीक है, चलो यहां बोलिएगा कहां पे लिखेंगे, सब जगह क्या है, ये कहां पे है, 5 आइन। 5 आइन। ठीक है, चलिए यहां बोलिएगा कहां पे है बाबू, क्या लिखेंगे, 1 आइन। 1 आइन, सही है। यहां बोलिएगा कहां कहां पे है बोली तो, अब एक 3 पे है और एक 1 पे है और एक क्या चीज, 3 पे है। तो क्या लिखेंगे बोलिए, 1 3 और क्या लिखेंगे, डाई आइन। 1 3 डाई आइन। ठीक है, चलिए तो आप क्या सोच रहे हैं कि ये पूरा हम लोग कंप्लीट कर लिए बाबू, पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए, हाँ बिल्कुल कंप्लीट कर लिए। लेकिन आप जितना भी लिखे सब का सब क्या है, रॉन्ग है। अगर कोई बोलेगा क्या ये सही लिखे हैं, नहीं, गलत लिखे हैं। क्यों गलत हुआ, तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे गलत क्यों हुआ। नोट कीजिए इसको। आइए बाबू, अब मैंने क्या बोला कि जितना आपने लिखा सब का सब क्या है, रॉन्ग है। अगर ऐसे लिखते हैं तो आप क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, देखा जाए। एक रूल है, नोट में करके लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं नोट। क्या बोलता है कि टर्मिनल ई इज रिमूव्ड। टर्मिनल ई को हम लोग रिमूव करते हैं, रिमूव पूरे ऑर्गेनिक में है बाबू, इफ इट इज फॉलोड बाय, अगर इसके आगे क्या क्या आता है देखिएगा, फॉलोड बाय ए ई आई ओ यू एंड वाई। आपको नेम से टर्मिनल, जो टर्मिनल ई है उसको नेम से हटा देना पड़ेगा। इफ इट इज फॉलोड बाय ए ई आई ओ यू, मीन्स ए, अगर ई के बाद अगर ये लेटर आता है, कौन सा, ए ई आई ओ यू और वाई, तो ई को आपको हटाना पड़ेगा। जैसे आइए देखते हैं क्या लिखे, पेंट 3 इन। देखो बाबू यहां ई है और इसके आगे कौन सा लेटर है, वाई। ई के आगे क्या है, वाई, मीन्स ई को आपको क्या करना पड़ेगा, हटा देना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ठीक है, ई के आगे क्या है, कौन सा लेटर, वाई। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा पेंट 3 इन, ई हटाएंगे और क्या लिखेंगे, 1 आइन। पेंट 3 इन 1 आइन। आया समझ में। जहां पे भी पूरे ऑर्गेनिक में कहीं पे भी अगर ई के आगे ए ई आई ओ यू और क्या चीज, वाई आ जाए तो ई को रिमूव कर देना। जैसे यहां पे भी देखिए ई है, ई के आगे क्या है बाबू, वाई, ई क्या हो जाएगा, रिमूव्ड। मींस आपका जो रियल आंसर होना चाहिए, ये आंसर गलत हो जाएगा।
जो रियल आंसर है वो क्या होगा, पेंट 1 इन और 3 आइन। सेम यहां पे भी ई और क्या चीज वाई, ई को क्या कर देना, रिमूव। क्या लिखेंगे इसको हम लोग, हेक्स 1 इन और 3 आइन। रूल है ये, नोट कर लीजिएगा। फिर यहां पे ई के आगे क्या है, वाई, ई को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। क्या लिखेंगे, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखिएगा। क्या लिखेंगे, हेक्स 4 इन और क्या चीज, 1 आइन। नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा, हेक्स 4 इन और क्या चीज, आइन। 1 नहीं लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां बोलिएगा ई के आगे क्या है, वाई, ई क्या हो जाएगा, रिमूव्ड। क्या लिखेंगे बाबू इसको, हेक्स 1 इन 5 आइन। सही है, चलो यहां बोलिएगा ई के आगे क्या है, वाई, ई क्या हो जाएगा, रिमूव्ड। क्या लिखेंगे, हेप्टा 3 5 डाई इन और 1 आइन। 1 नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां देखिएगा ई और आगे में क्या है, डी। ई के आगे क्या है, डी, तो ई के आगे क्या है, डी, तो ई क्या होगा, नॉट रिमूव्ड, नॉट रिमूव्ड। मीन्स क्या बोले, ई के आगे क्या होना चाहिए, ए ई आई ओ यू और क्या चीज, वाई, लेकिन यहां पे क्या आ गया, डी। अगर डी आ जाए, कोई अदर लेटर आए ये इससे बाबू 6 लेटर से, तो ई को रिमूव नहीं करना, अदरवाइज ई विल बी रिमूव्ड। रिमूव करना ही पड़ेगा, दिस इज द रूल, ठीक है। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब तो समझ गए होंगे नंबरिंग कैसे होता है, नेमिंग कैसे होता है, सब चीज समझ गए। चलिए नोट कीजिए इसको जल्दी से, इसको जरूर। टर्मिनल ई इज रिमूव इफ इट इज फॉलोड बाय क्या चीज, ए ई आई ओ यू और क्या चीज, वाई एंड वाई, ठीक है। नोट कीजिए फास्ट। चलिए कुछ क्वेश्चंस देंगे हम लोग, अब नोट कीजिए। आइए चलो, चलो नेमिंग करिए बाबू। चलो नेमिंग करो। फास्ट, जल्दी नेमिंग कीजिए बाबू, जल्दी से। हो गया, चलिए आइए देखते हैं नंबरिंग किस साइड से करें। जिधर से देखिए, यहाँ पे 111, यहाँ पे 111, किधर से नंबरिंग करें, इस साइड से। चलो बोलो, 1 2 3 4 5 6 7। ट्रिपल बॉन्ड भूल के डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग नेमिंग कीजिए। कितना है, 7। 7 क्या लिखेंगे, हेप्ट कितना, सॉरी 1 इन, हेप्ट 1 इन और कहां पे ट्रिपल बॉन्ड, 3 और क्या चीज, 6। क्या लिखेंगे, 3 6 डाई आइन, डाई आइन। अब बताओ क्या ई रिमूव होगा,
क्योंकि ई के आगे क्या है, डी, ई विल बी नॉट रिमूव्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइए नंबरिंग किधर से करेंगे बाबू, डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड दिस इज द कैचेस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। बोलो क्या लिखेंगे, 4 पे क्या है, नथिंग बट कैचेस, मिथाइल, 4 मिथाइल। अब बोलिए क्या है, किसके अकॉर्डिंग नेमिंग करेंगे, डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग। डबल बॉन्ड कहां पे है बाबू, यहाँ पे 1 पे, तो क्या लिखेंगे, हेप्ट 1 इन, हेप्ट 1 इन, और कहां पे बाबू, 5 पे, 5 क्या चीज, आइन, 5 आइन। अब बताओ यहाँ ई है और यहाँ क्या है, वाई, तो ई को क्या किया जाएगा, रिमूव्ड, ई विल बी रिमूव्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4 मिथाइल। मैं बार बार इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि आप समझिए, ये पूरे ऑर्गेनिक में एप्लीकेबल होगा। 4 मिथाइल, हेप्ट 1 इन और 5 आइन। ठीक है, चलिए यहां भी बोलिए, नेमिंग करिए, कैसे होगा बाबू, नंबरिंग किस साइड से करें, नंबरिंग यहां से करेंगे, कहां से, यहां से, यही तो बात है। सोचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and this is the substituent and this is also the catches substituent। कहां कहां सब्स्टिट्यूएंट है, 2 और 5 में। बोले क्या लिखेंगे, 2 5 डाइमिथाइल, 2 5 डाइमिथाइल। उसके बाद बाबू किसके अकॉर्डिंग नेमिंग होगा, डबल बॉन्ड के, क्या होगा, नोन क्या चीज, कहां पर, 1 इन और 6 आइन। फिर ई को क्या किया जाएगा, रिमूव, रिमूव कर लीजिएगा, ई विल बी रिमूव्ड। चलो यहां बोलो, नंबरिंग किस साइड से, ट्रिपल बॉन्ड, नजदीक है बाबू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नेमिंग अकॉर्डिंग टू डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड को भूल जाओ, क्या होगा बोलो, नोन या नोना, तो नोना, क्यों, डबल बॉन्ड मोर देन 1 टाइम है, नोना क्या चीज, हाँ कहां कहां है बाबू, 3 5 7, 3 5 7, ट्राई इन, ट्राई इन और 1 आइन। यहाँ पे क्या करेंगे, ई को हम लोग एक साथ फिर यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया, क्यों, ई के आगे क्या है, वाई। इस तरह से कुछ क्वेश्चन बनाइए, जहां जहां ई है उसको क्या कीजिए, एलिमिनेट कीजिए, आपको पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए बाबू जल्दी से, फास्ट, मिटाऊं। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेम से कैसे स्ट्रक्चर लिखा जाएगा। नेम टू कैचेस, नेम से कैचेस स्ट्रक्चर, तो सेम, ये तो बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय द वे लिख दिया, पेंट 3 आइन और पेंट 2 इन और नहीं, हेप्ट 2 इन और 4 आइन। ई को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, और पहले इतना ही लिखते हैं, चलिए 2 लिख के दिखाइए बाबू, आप तो समझ ही गया हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप चलिए बोले पेंट 3 आइन, सबसे पहले क्या करेंगे, बैक साइड से, चलो बोलो क्या लिखेंगे, 5, कितने कार्बन, 5, 5 लिख दिया बाबू। नंबरिंग जैसे मन वैसे करो, 1 2 3 एंड 4 एंड कैचेस 5 कर लिया। चलिए अब क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड कहां पे है, 3 पे, तो 3 पे आप क्या कीजिए, ट्रिपल बॉन्ड दे दीजिए। यहां क्या बोला, हेप्ट 2 इन 4 आइन, हेप्ट का मतलब 7 कार्बन लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 एंड कैचेस 7, 4 6 7। नंबरिंग आप जैसे मन वैसे करिए, बोलिए 1 2 3 4 5 6 7। बोलिए कहां पर है बाबू,
4 पे क्या है? वाइन, 4 पे वाइन, और 2 पे क्या है? इन, 2 पर इन, 2 पे। तो ये कंप्लीट रूल एंड रेगुलेशन रहा बाबू। अब डीपीपी में जो मिलेगा वो बनाइएगा। कंप्लीट रूल एंड रेगुलेशन किसका रहा? अल्काइन का। इसमें हम लोग अल्कीन का भी देख लिए। अगर अल्कीन एंड अल्काइन दोनों रहेगा तो किस तरह से हम लोग फॉर्म करते हैं, किस तरह से बनेगा, ठीक है। और नेम से स्ट्रक्चर लिखना बहुत ही क्या होता है? इजी। ये तो आप लोग बहुत जानते भी हैं, अच्छा भी है। चलिए ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अब अल्कोहल्स देखेंगे। क्या चीज? अल्कोहल्स। या हो सकता है एक और क्लास ले लूं जिसमें अल्कीन अल्कीन अल्काइन का मिक्सचर रहेगा पूरा, ठीक है। उसमें हम लोग बनाएंगे बहुत सारा क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए।